आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों को सिलेबस कौन सा पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं थर्ड सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में। तो इस वीडियो में इसी बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट पढ़ना कौन सा है, फिर उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। तो शुरू करते हैं। तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। और जो जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है वो होता है माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का। एक साथ इसका पेपर होगा जो कि माइक्रोबायोलॉजी का रहेगा 38 मार्क्स का और इसी के साथ रहेगा इन्फेक्शन कंट्रोल का 37 मार्क्स का। दोनों को मिला के 75 नंबर का जो है 75 मार्क्स का आपका इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। फिर बात करें कि सेकंड किसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, तो वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड जो सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। और फर्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है दो सब्जेक्ट हैं जिनका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का और माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल का एक साथ होता है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का अलग होता है। और इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और उसकी जो शेप स्ट्रक्चर होती है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और कल्चर मीडिया कितने टाइप्स का होता है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल ग्रो किस तरह से करवाया जाता है, तो उसके बारे में जो है ये सब चीज़ें किस तरीके से आर्टिफिशियल हम लोग कल्चर मीडिया बना के बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इम्यूनिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। फिर है सेकंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में हम इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इन्फेक्शन को कंट्रोल किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और वैक्सीनेशन किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाता है, कोल्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं कि इसको ये सारे जो इन्फेक्शन हो रहे हो उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। फिर बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो फर्स्ट पार्ट आप बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। इसको एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी भी डिसीज़ के बारे में, उसका डिसीज़ किस तरीके से होती है, डिसीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन, काजेज़ क्या होते हैं डिसीज़ के, साइन सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करवाए जाते हैं और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है डिसीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें कई तरीके की डिसीज़ आती हैं, जैसे इंडोक्राइन सिस्टम की डिसऑर्डर हो गई जो कि पार्ट 1 में है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। और लंग्स से रिलेटेड जितनी डिसीज़ें होती हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो है जो मेन सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का वो 3 है, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। यही 3 सब्जेक्ट जो है पढ़ना है हमको मेन, जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होना है। बाकी पढ़ते तो हैं अब फार्माकोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी सेकेंड, ये दोनों सब्जेक्ट जो है पार्ट 1 इस थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर में पार्ट 2 को मिला के होगा। जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में आप नर्सिंग फाउंडेशन पढ़े थे पार्ट 1 और सेकेंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम हुआ था, सेम वही प्रोसेस इसमें होगी। फार्माकोलॉजी फर्स्ट आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। पैथोलॉजी फर्स्ट पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। फार्माकोलॉजी के अंदर होता क्या है कि आप ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी ड्रग किस डिसीज़ में दी जाती है, कि कौन सी कंडीशन होगी तब किस मेडिसिन को देंगे या ड्रग को देंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। और पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी में कोई भी डिसीज़ है उसका पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, उसका ग्रास चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या क्या होते हैं उस डिसीज़ से,
तो ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये रहा बीएससी नर्सिंग का जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है। तो ये दिया गया है सब्जेक्ट यहाँ पे। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ये रहा बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। तो ये है माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, पूरा सिलेबस है जितना हमको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये देखते हैं सिलेबस, जो कि पहली यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी की, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं नर्सिंग का, इसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस होता है माइक्रोबायोलॉजी का। और सेकंड है यूनिट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं और इसमें स्टेनिंग टाइप्स कितने होते हैं, कल्चर मीडिया, इसके बारे में। फिर थर्ड यूनिट है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है फोर्थ यूनिट है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की टोटल जो है 4 यूनिट है, माइक्रोबायोलॉजी की टोटल 4 यूनिट है। और ये जो है माइक्रोबायोलॉजी का पेपर जो होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो 2 कापियाँ मिलती हैं लिखने को, जिसमें एक मिलेगी इन्फेक्शन कंट्रोल लिखने के लिए और दूसरा मिलेगी माइक्रोबायोलॉजी लिखने के लिए। तो 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें क्या कहते हैं 38 का माइक्रोबायोलॉजी रहेगी और 37 का इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा, एग्ज़ाम होगा। फिर देखते हैं इसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल का सिलेबस, जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। इसमें फर्स्ट यूनिट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बारे में, टाइप्स कितना होता है उसके बारे में पढ़ना। फिर आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, हैंड हाइजीन, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। फिर IPSG इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, फिर है एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स। तो ये जो है 11 यूनिट टोटल है इन्फेक्शन कंट्रोल की। और ऊपर है माइक्रोबायोलॉजी की 4 यूनिट और 11 यूनिट जो है इन्फेक्शन कंट्रोल की आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखते हैं सिलेबस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो है AHN, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। और इसका पार्ट 2 जो है वो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बाकी पार्ट 1 का एग्ज़ाम थर्ड ही सेमेस्टर में होता है। ये रहा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट सिलेबस। इसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। इसमें इन पेशेंट डिपार्टमेंट OPD IPD के बारे में पढ़ना है, वाउंड हीलिंग के बारे में। फिर इंट्रा ऑपरेटिव केयर। फिर थर्ड यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स विथ कॉमन साइन सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शॉक पेन के बारे में पढ़ना है। फिर फिफ्थ यूनिट है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो लंग्स से रिलेटेड या रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी डिसीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर फिफ्थ है GI सिस्टम डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर है ब्लड डिसऑर्डर। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर और कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये सारी चीज़ें जो है आप BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट है। और फार्माकोलॉजी तो वो आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। तो इसका सिलेबस जिसको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है HS नर्सिंग अड्डा करके, तो वहाँ पर इस सिलेबस का पूरा जो है PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा।